अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। आज की वीडियो में हम अपना एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने वाले हैं C++ में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कोड होगा, बहुत ही आसान सा प्रोग्राम लॉजिक होगा। होपफुली आपको समझ आ जाएगा, बाकी कोड आप अपना राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिफ़ाइन कर दी, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std को यूज़ किया। अब स्टार्ट में मैंने साथ में यहाँ पे कमेंट भी दिए हैं। स्टार्ट में हम अरिथमेटिक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, थोड़ी सी थ्योरी में आपको बताता चलूँ। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये वाले सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ऐड किया, ठीक है, फ्लोट ऐड। हम यहाँ फ्लोट ले रहे हैं। अब फ्लोट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखें, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मे भी उसका आंसर इंटीजर में ना आए, पॉइंट्स में आ जाए, यानी डेसिमल में आ जाए, तो इसलिए हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फ्लोट ऐड एक्स वाई। दो वैल्यूज़ हमने ली और उनको हमने ऐड करना है। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई। इसी तरह हमें फ्लोट सब्ट्रैक्शन के लिए हमने सब लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे भी हमने एक्स वाई दो वैल्यूज़ ली और रिटर्न में हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस वाई, ये हमें रिटर्न में चाहिए। उसके बाद हमने एक मल्टीप्लाई इसका फंक्शन लिया, फ्लोट मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्लोट एक्स फ्लोट वाई दो वैल्यूज़ हमने ली और करली ब्रेसेस में हमें चाहिए एक्स टेरिक वाई, यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह एक डिवाइड का हमने फंक्शन बना लिया, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई। अच्छा, यहाँ पे ना अगर ज़ीरो से कोई भी वैल्यू हो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स हमारे पास कोई भी वैल्यू है और वाई हमारे पास ज़ीरो है, तो एक्स ओवर वाई, यानी अगर ज़ीरो किसी भी टर्म से डिवाइड हो वो तो एरर आ जाता है, ठीक है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉजिक लिख लेंगे, इफ़ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर वाई ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो सी आउट एरर डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, यानी ये एरर हमें नहीं चाहिए, इसे आपने रिजॉल्व करना है। रिटर्न में ज़ीरो, यानी रिटर्न ज़ीरो एज इंडिकेशन ऑफ एरर। और रिटर्न में हमें क्या चाहिए? जो हमारा फंक्शन था करली ब्रेसेस में हमने लिखा था रिटर्न एक्स ओवर वाई, यानी यहाँ पे हम डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं सी आउट वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम। कोई भी यूज़र अगर हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करता है तो सबसे पहले उसे शो हो कि हमारे कैलकुलेटर प्रोग्राम में खुशामदीद। उसके बाद हमने वेरिएबल्स लिए हैं। फ्लोट क्यों लिया है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू आ सकती है, लेकिन मोस्टली वो पॉइंट्स में भी आ सकती है, क्योंकि अगर डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो इसलिए हम फ्लोट ले रहे हैं। फ्लोट n1 एक वेरिएबल लिया, फ्लोट n2 और साथ में हमने आंसर ले लिया। अच्छा, तो यहाँ पे वाइल लूप हमने यूज़ किया है, वाइल ट्रू। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे हम इनपुट नंबर्स लेंगे, सी आउट इंटर वैल्यू फॉर नंबर वन। फॉर नंबर वन हम n1 पुट करा देंगे, जो कि हमने स्टार्ट में वेरिएबल इनिशियलाइज किया, और इसी तरह नंबर टू के लिए हम n2 जो कि वेरिएबल हमने किया वो करा देंगे स्टोर। तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन की चॉइस है, इनपुट ऑपरेशन चॉइस। ये हम खुद ले रहे हैं ताकि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए जो भी ऑपरेशन हम यूज़ करना चाहें। सी आउट ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डी फॉर डिवीजन। अच्छा, अब जो हम इनपुट देंगे वो चैर यानी करैक्टर होनी चाहिए, ठीक है। सी इन इनपुट। इसके बाद हम कोई ऑपरेशन चूज़ करेंगे जो भी हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। स्विच इनपुट, यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट को लिया। फर्स्टली केस ए कैस कैपिटल ए है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? ए हमने यूज़ किया एडिशन के लिए, ऐड n1 एंड n2, दो वेरिएबल्स n1 और n2 हमने लिए, ठीक है। इसके बाद ब्रेक कर दो, ठीक है। जस्ट हमने अगर ए क्लिक किया तो ऐड कर दो, सिंपल। अगर हमने एस क्लिक किया केस ए की सूरत में तो सब्ट्रैक्ट कर दो n1 n2, अगेन से ब्रेक लगा दी। केस एम, ठीक है, केस एम में क्या हो? मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर ब्रेक। और केस डी में n1 n2 को डिवाइड कर दे, ब्रेक। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट, यहाँ से देखें डिफ़ॉल्ट, अगर ये चारों ऑपरेशन इन चारों में से कोई भी नहीं है तो हम शो करा देंगे इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ ट्राई अगेन। इसी तरह हम लोग अपने उसको प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन रॉन्ग होती है ये शो हो के फिर जो आपका कर्सर है वो स्टार्ट में चला जाएगा, मतलब प्रोग्राम एंड नहीं होगा।
उसके बाद सी आउट योर आंसर इज़। जब ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लेट्स सपोज एडिशन का होता है तो यहाँ पे आउटपुट में शो होगा योर आंसर इज़, लेट्स सपोज 2 + 3 = 5, योर आंसर इज़ 5, ये आपके पास शो हो जाएगा। इसी तरह इफ़ यूज़र वांट टू कंटिन्यू, तो उसके लिए हम ये करेंगे सी आउट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और क्यू टू क्विट। मीन्स अगर हम क्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम एंड होगा, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर इनपुट, क्योंकि इनपुट भी तो हमने देनी है, अगर क्यू कैपिटल लिखेंगे तो हमारे पास वो प्रोग्राम एंड होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम रन करता रहेगा। तो यहाँ पे इफ़ लगा दिया, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ क्यू लेस कैपिटल और स्मॉल केस, यानी क्यू आप कैपिटल या स्मॉल केस में क्लिक करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम रुक जाएगा। ब्रेक यूज़ होता है एक साइड दी लूप, ये मैंने अभी आपको मेंशन किया है। तो यहाँ पे जितनी कर्ली ब्रेसेस आपने लगाई होंगी उतनी आपने क्लोज भी करनी है जितनी ओपन की होंगी, और लास्ट पे एडिशनल में आप शो कराना चाह रहे हैं सी आउट थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर प्रोग्राम, गुड बाय। तो ये था सिंपल आज का हमारा वीडियो प्रोग्राम कि सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाए, उसके बाद हमने मेन बॉडी में आए। मेन बॉडी में हमने क्या किया कि सिंपल वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कराए, वैल्यूज़ दी, उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया। स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद हमारा प्रोग्राम के हम उसमें मज़ीद रन करना चाह रहे हैं या उसे एग्ज़िट करना चाह रहे हैं और लास्ट पे क्या शो कराना चाह रहे हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। इसे मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका किसी टाइप का कोई डाउट ना रहे और आपको समझ आ जाएगी जो अभी मैंने बोला है। तो स्टार्ट में लिखा हुआ आया वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम। नंबर 1 के लिए लेट्स सपोज मैं 7 पुट करता हूँ। इसी तरह नंबर 2 के लिए मैं 8 पुट करता हूँ। अब वो ऑपरेशन मांग रहे हैं, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन। एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अगर आपने कैपिटल लगाए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल एस, इसी तरह कैपिटल एम, कैपिटल डी, तो यहाँ पे पुट भी आप कैपिटल करेंगे। अगर स्मॉल करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं ए पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा योर आंसर इज़ 15। अब नेक्स्ट बात, हम प्रोग्राम को एंड नहीं करना चाह रहे, यानी एनी की दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, अगर क्यू दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ और इंटर करता हूँ तो लास्ट पे प्रिंट हो गया थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर प्रोग्राम, गुड बाय। ठीक है, तो ये था आज का सिंपल सा प्रोग्राम। बाकी आप इसे मज़ीद चेक कर सकते हैं, ख़ुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे वे से आप इसे आसानी से बना सकते हैं।